प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का पाठ 8 इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश समझा था। अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ का नाम है। इसका सारांश हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, वह आपको नवांकुर डिजी लेसन पर मिल जाएगा। यहाँ हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कलिंग की महारानी कौन थी, वह जंजीरों से किसे बांधना चाहती थी? तो इसका आपका उत्तर होगा, कलिंग की महारानी अमिता थी, वह जंजीरों से सम्राट अशोक को बांधना चाहती थी। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ, लघुत्तरीय प्रश्न है ये। अगला है, सम्राट अशोक के सेनापति का नाम क्या था, उसने सम्राट से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, अशोक के सेनापति का नाम गोपाल था। उसने सम्राट से कहा कि सम्राट अभयदान दें, प्रसाद में भय है, सम्राट प्रतीक्षा करें। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अशोक क्या प्राप्त करना चाहते थे? तो इसका आंसर है, अशोक कलिंग का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हमारा चौथा प्रश्न है, अशोक की राज सिंहासन प्राप्ति की इच्छा सुनकर अमिता सोच में क्यों पड़ गई? तो इसका आंसर क्या होगा, कलिंग की महारानी अमिता ने जब सम्राट अशोक से मनमानी चीज़ मांगने को कहा तो उन्होंने कलिंग का राज सिंहासन मांग लिया। यह सुनकर अमिता सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा कि यदि राज सिंहासन तुम ले जाओगे तो हम पुतली का राज तिलक कैसे करेंगे? इस प्रकार अमिता के सोच में पड़ने का कारण पुतली का राज तिलक था। यही हमारा पूरा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, अमिता के किस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया? तो इसका हमारा आंसर होगा, जब अमिता ने अशोक से मनमानी वस्तु मांगने को कहा तो अशोक ने उस राज्य का, कलिंग राज्य का सिंहासन मांग लिया। जब अमिता ने सुना कि अशोक कलिंग राज्य का सिंहासन मांग रहे हैं तो वह 2 पल के लिए चुपचाप खड़े रही और फिर कहती है, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ। क्या तुम्हारे पास सिंहासन नहीं है? अच्छा तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। अमिता के इस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। ये हमारे 5वें प्रश्न का आंसर हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में अमिता के क्या विचार थे? तो अशोक के बारे में अमिता के क्या विचार थे? अशोक के बारे में अमिता के विचार थे, अशोक दुष्ट है, अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। उसका मानना था कि उसके पाषाण हृदय में किसी के लिए भी प्रेम व करुणा नहीं है। वह अहंकार से युक्त है, वह हिंसक है, वह सभी के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। तो ये अशोक के बारे में अमिता के विचार थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए या खिलौने चाहिए? जो चाहिए लो, यहाँ सब कुछ है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो ये अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से कहा। अगला हमारा प्रश्न है, अमिता ने अशोक को क्या आदेश दिया? तो इसका आंसर क्या होगा, अमिता ने अशोक को आदेश दिया कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। तो ये अमिता ने अशोक को आदेश दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने क्या प्रतिज्ञा की? तो इसका आंसर क्या है, अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं,
वह हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों पर विजय प्राप्त करेगा। तो यह प्रतिज्ञा अशोक ने ली थी जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अब पांचवा प्रश्न है, सम्राट अशोक के चरित्र की विशेषताओं का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। तो सम्राट अशोक के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं, उनमें प्रमुख हैं, वह परम वीर और योद्धा था। सम्राट अशोक परम वीर थे और योद्धा थे। अगला है, वह गुणग्राही था, वह दूसरों से गुण ग्रहण कर लेते थे। अगला है, वह स्त्री का सम्मान करता था, वह विनम्र और उदार था, वह दृढ़ निश्चयी था। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, वह उच्चासई एवं महत्वाकांक्षी था, है ना। ये भी उनके चरित्र की ही विशेषताएं हैं। तो हमारा ये 5वां प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो व्याकरण से है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो हम इनका अर्थ भी लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। पहला हमारा मुहावरा, उल्टे पांव लौटना। तो इसका अर्थ होगा पीछे हट जाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, रास्ता भूल जाने पर वह उल्टे पांव लौटा। ये भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी बना सकते हैं। हम इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, भारतीय सेना को देखकर पाकिस्तानी सैनिक उल्टे पांव लौट जाते हैं। तो ये भी हमारा वाक्य प्रयोग हो सकता है। अगला हमारा मुहावरा है, पांव तले रौंदना। इसका अर्थ होगा बर्बाद कर देना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है, अशोक ने अपने शत्रुओं को पांव तले रौंद डाला। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला है, कलेजा मुंह को आना, मतलब डर जाना। इसका अर्थ होगा डर जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, शेर को देखकर अच्छों का कलेजा मुंह को आ जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि कलिंग की महारानी अमिता की बातें सुनकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। तो दोनों ही हमारे सही, और आप भी अपने मन से बना सकते हैं। अगला है, सांस रोक लेना। तो इसका अर्थ क्या है, आश्चर्य से किसी वस्तु को देखना, आश्चर्यचकित होकर किसी वस्तु को चुपचाप देखना, ये सांस रोक लेने का अर्थ हुआ। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, अमिता के आग्रह को सुनकर अशोक ने सांसें रोक लीं। अमिता की बातों को सुनकर अशोक चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहा। तो यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग ये कर सकते हैं। अगला है हमारा, माथे पर बल पड़ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, माथे पर बल पड़ना का अर्थ होगा क्रोधित हो जाना या गुस्सा आना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम क्या लिख सकते हैं कि सेनापति गोपाल की बात सुनकर अशोक के माथे पर बल पड़ गए। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग पूरा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, विलोम शब्द। हमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो पहला हमारा शब्द है स्वीकृति। स्वीकृति का विलोम होगा अस्वीकृति। अगला है विजय। विजय का होगा पराजय। निर्भय का होगा भय का होगा निर्भय। और प्रवेश का होगा निकास। तो ये हमारे विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो पहला शब्द है हमारा निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निह धन चल। इसमें आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि नी के बाद इसमें विसर्ग लगा हुआ है। अगला है निरुत्तर। निरुत्तर की भी होगी नी धन उत्तर। इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है। अगला है सम्मोहन। तो यहाँ इसकी संधि विच्छेद होगी सम प्लस मोहन। इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी। अगला है अहंकार। अहंकार की होगी अहम धन कार। इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। तो हमारी संधियाँ भी पूरी हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव और तत्सम शब्द छांटिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, हमें इनमें से तत्सम और तद्भव अलग करना है। तो आप जानते हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं, ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो अपना रूप बदलकर संस्कृत से
हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमें तत्सम और तद्भव शब्द अलग करना है। तो तत्सम शब्द होंगे स्नेह, अप्रतिम, निर्वाक, पाषाण, निषेध, दर्प, ये हमारे हो जाएंगे तत्सम शब्द। अब हमारे तद्भव शब्द क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे पत्थर, पूंछ, गज और थमी, ये हमारे तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो ये हमारा 4th प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इनके लिए एक शब्द 1 वर्ड्स लिखना है। तो पहला वाक्य है, जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजेय। अगला है, जिसे कोई शोक ना हो उसे कहते हैं अशोक, या शोक रहित भी कह सकते हैं, उसे अशोक भी कहा जाता है। अगला है, कठिनाई से दमन करने योग्य, तो इसे क्या कहेंगे? दुर्दमनीय या दुर्दांत, दोनों ही कह सकते हैं, दोनों शब्द सही है। अगला है, चारों ओर से ढका हुआ, तो इसे कहते हैं आच्छादित या आवृत। तो ये हमारा प्रश्न हुआ पूरा। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और फिर इन्हें परिवर्तित करना है जैसा कि आदेश दिया गया है। तो ये रचना के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये हम वाक्यों का प्रकार व्याकरण के भाग में पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ वाक्यों को परिवर्तित कर रहे हैं। तो पहला वाक्य हमारा, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया, वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में इससे का क्या वाक्य बनेगा? मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया और वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। ये हमारा पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य है, अशोक ने पुकार सुनी, वह विस्मय से मौन खड़ा हो गया। इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। तो ये इसका मिश्र वाक्य बन जाएगा। अगला है, कलिंग की महारानी सम्राट अशोक बंध गया और वह तुम्हारा बंदी है। इसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? कलिंग की महारानी से सम्राट अशोक बंध गया, वह तुम्हारा बंदी है। ये आपका वाक्य परिवर्तन हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन हमें बताना ये कौन से प्रकार के वाक्य हैं। तो पहला हमारा वाक्य है, क्या अभी कलिंग की रानी का अहंकार शेष है? तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं। अगला वाक्य है, तुम इसे ले जाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है तो इसमें आज्ञावाचक है। अगला है, अशोक किसी से छीनेगा नहीं, तो इसमें नकारात्मक बात की जा रही है, इसलिए ये नेगेटिव वाक्य है, आपका निषेधवाचक वाक्य है। अगला है, सम्राट अभयदान नहीं दें, तो ये आपका परामर्शवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य हम इसे कह सकते हैं। अगला है, यदि किसी को मारोगे तो हम तुम्हें बभरू की भांति बांध कर रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है? ये है आपका शर्त सूचक या हम इसे संकेतवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।